कि ये ज़मीं अपनी नहीं है, आसमां अपना नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी लाइनों पर कि ये ज़मीं अपनी नहीं है, आसमां अपना नहीं, खुशबुएं अपनी नहीं है, बाग वहाँ अपना नहीं। फिर किसे पाने की चाहत में घुले जाते हैं हम, फिर किसे पाने की चाहत में घुले जाते हैं हम, जान भी अपनी नहीं है और जहां अपना नहीं। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब मैं मंच पे बुलाने जा रही हूं हमारे दोस्त 2022 के प्रशिक्षु देवराज सिंह को। देवराज का भी तालियों से स्वागत करें। देवराज शीघ्रता से आए। वो देवराज इंद्रदेव हैं सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित गुरुजनों और मेरे सामने बैठे मेरे सभी प्रिय प्रशिक्षु साथियों, जैसा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस के इस महान राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आज के दिन 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली थी। यह आजादी पाने के लिए न जाने कितने वीरों वीरांगनाओं ने इस देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। साथियों, इस देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए न जाने कितनी खून की नदियां बही। इस देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटे खो दिए। साथियों, आज हम जो स्वतंत्रता का पावन पर्व मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए न जाने हमारी कितनी माताओं बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान दे दिया। इस स्वतंत्रता की खातिर न जाने हमारी कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई। तब जाकर के अनेक संघर्षों के बाद हमने स्वतंत्रता की नेमत पाई है। साथियों, स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था, अर्थात 15 अगस्त सन 1947 से पहले जब हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, तो हम अंग्रेजों के इस तरह गुलाम थे कि जो वो अंग्रेज हमसे कहते थे, हम भारतवासियों को करना पड़ता था। साथ अगर हम भारतवासी अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं मानते थे तो हमें कठिन से कठिन सजा दी जाती थी। लोहे की जंजीरों में जकड़वाकर हमारी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। हम भारत के मूल निवासी होते हुए भी हमें अपनी बात कहने का हक नहीं था। हम भारतवासियों के साथ पक्षपात का व्यवहार किया जाता था और तो और हम भारतवासियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। साथियों, हम भारतवासियों को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था और तो और हम भारतवासियों को होते हुए भी हम भारतवासियों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त तक नहीं किया जाता था। लेकिन साथियों, वैसे भी मेरा मानना है कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो स्वदेश के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। इसीलिए अंग्रेजों के शासन से मुक्त पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए हम भारतवासी छटपटा रहे थे और हमारे लाखों लोगों ने, भारतवासियों ने संघर्ष किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया स्वतंत्रता को पाने के लिए और अंत में शहीदों का खून रंग लाया। जिस सरकार के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, ऐसी शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार भी हम भारतवासियों के आगे झुक गई और 15 अगस्त का पावन दिन आया। 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी मिली, स्वतंत्रता की काली रात्रि समाप्त हुई, स्वतंत्रता का नवप्रभात निकला और स्वतंत्रता पाने के बाद भारत माता अपने सौभाग्य पर एक युग के बाद ही सोती। साथियों, तब से प्रतिवर्ष हमारे देश में हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में बनाते हैं। आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। साथियों, बड़े समारोह कार्यक्रम और उत्सवों
उसी तरह हमारे देश में विभिन्न सरकारी भवनों, कार्यालयों और विद्यालयों में भी समारोह और कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसी उपलक्ष्य में हमारे डाइट में भी ये कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है। साथियों, ये समारोह, ये उत्सव हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए हमें प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे उत्सव, ऐसे समारोह हमारे दिल में, हमारे हृदय में देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करते हैं। ऐसे उत्सव, ऐसे समारोह हमें एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं साथियों। लेकिन मुझे आज इस मंच से बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि आजादी के लगभग 76 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी हमारा देश आज अपने सपनों को साकार नहीं कर पाया है। जिस देश की स्वतंत्रता